स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजार की चाल। मैं उनिशा गुप्ता। बात करेंगे एक हफ्ते के अंदर बाजार किस तरह से देखने को मिल चुके हैं और बाजारों के अंदर आने वाला हफ्ता किस तरह से देखने को मिल सकता है। जानकारों की क्या राय है, आने वाले हफ्ते को लेकर कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ से। जान लेते हैं जानकारों की तरफ से एग्री कमोडिटीज़ का क्या नज़रिया है, आने वाले हफ्ते के लिए कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है कृषि जिनसों के अंदर। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजैया जी, जो आपको बताएंगी कमोडिटी बाजार के अंदर आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है। अमित जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। अमित जी, ये जानना चाहेंगे कि बाजारों के अंदर अगला हफ्ता कैसा देखने को मिलेगा एग्री कमोडिटीज़ का, और एग्री कमोडिटीज़ के अंदर जैसे हमने चने और पूरी ही एडिबल ऑयल पैक को देखा है, तो क्या एडिबल ऑयल पैक आने वाले हफ्ते के लिए भी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत चने से करेंगे, जहां हमने पिछले हफ्ते में करेक्शन आते हुए देखी है। उसके पिछले हफ्ते हमने देखा कि 5200 के करीब के हाइस बाज़ार ने टेस्ट किए, और उसके बाद लगभग पिछले 3 या 4 सेशन से हमें लगातार एक बिकवाली का दौर देखने मिला या मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। तो आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है ये जारी रहने की उम्मीद लग रही है, और 4850 तक के स्तर बाज़ार छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ख़रीदारी की है वो मुनाफा वसूली करते रहेंगे, और 4850 तक के दाम बाज़ार छू सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सेल करके चल सकते हैं। हालांकि पोजिशनली मुझे लगता है एक बार 4800 से 4850 के आसपास बाज़ार फिर से स्थिर होगा, और दोबारा एक बार तेज़ी आने वाले 2 या 3 हफ्तों के पर्सपेक्टिव से लौट सकती है। अब बात करते हैं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की। तो हमने काफ़ी उठापटक देखी है इस सेगमेंट में, और रिफाइंड ऑयल से अगर शुरू करें तो हमने 1300 के करीब बाज़ार को जाते हुए देखा, उसके बाद 1220 के लोज भी बने, लेकिन हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी दिन था उस दिन बाज़ार ने पुल बैक देके क्लोज़ दिया है, और 1250 तक के क्लोजिंग हमें देखने मिली है। तो आने वाले कुछ सेशंस में ऐसा लगता है कि 1220 जब तक अब होल्ड कर रहा है तब तक एक पुल बैक रैली 1275 से 80 तक की हमें अपसाइड में देखने मिलेगी, तो इसलिए बाइंग का रुझान बना रहेगा। वहीं सोयाबीन की बात करें तो 5400 के करीब के क्लोजिंग हमने देखी है, और 5500 के ऊपर के हाइज हमने देखे थे, उसके बाद बिकवाली हावी हुई है। लेकिन पोजिशनल बेसिस पर 5200 का जो एक पहला पोजिशनल टारगेट था वो जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल रुझान है वो ऊपर की तरफ बना रहेगा, यानी करेक्शंस आते रहेंगी, लेकिन 5200 के ऊपर जब तक है तब तक बाज़ार तेज़ी में बना रहेगा, और 5800 तक पोजिशनली ये तेज़ी जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। इसलिए सोयाबीन का ओवरऑल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ रहने की उम्मीद दिख रही है। वहीं अगर हम CPO की बात करें तो CPO में भी पॉजिटिव क्लोज देखा गया है, और 1118 के आसपास की क्लोजिंग देखी गई है। तो हालांकि बाज़ार 1100 के नीचे भी स्लिप हो गया, लेकिन ये करेक्शन शॉर्ट लिव्ड थी, यानी कम समय तक की थी, और हमने दोबारा तेज़ी बाज़ार में लौटते हुए देखी है। आने वाले कुछ सेशंस में 1140 से 45 के जो लेवल है वो दोबारा टेस्ट होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए CPO में भी तेज़ी के आसार बन रहे हैं। वहीं हम मस्टर्ड की बात करें तो 5530 के करीब के क्लोजिंग देखी गई है। ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है ये मस्टर्ड सीड या सरसों में ज़्यादा हावी रह सकती है बाकी काउंटर्स के मुकाबले एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, और हो सकता है कि हम 5300 तक के स्तर आने वाले कुछ दिनों में देख पाएँ। तो इसलिए सरसों में उछाल पे बिकवाली की सलाह होगी जब तक 5700 के नीचे बाज़ार ट्रेड कर रहा है, यानी 5600 5630 तक भी अगर बाज़ार जाता है तो वहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं आने वाले एक हफ्ते के लिए। वहीं बिनौला खल की बात करें तो कोकुड में हमने देखा कि 2370 के करीब की क्लोजिंग आई है, 2450 तक की ऊंचाइयों को बाज़ार ने छुआ था। हल्की सी मुनाफा वसूली ऊपरी तरह से आई है, आपको ध्यान होगा तो 2400 का एक पोजिशनल टारगेट काफ़ी हफ्तों से हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हासिल हो चुका है। और अब बाज़ार हो सकता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाए, जहाँ पर जो रेंज हो वो 2320 और 2450 इस बीच हो सकती है, इसलिए इनिशियल जो रुख है वो नीचे की तरफ हो सकता है 2320 का, लेकिन वहाँ से दोबारा तेज़ी एमर्ज होकर 2450 जा सकता है, तो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। हालांकि लंबा नज़रिया ले अभी भी तो 2600 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिहाज से।
वहीं M6 कॉटन में भी हमने मुनाफा वसूली देखी है और 21,600 के करीब की क्लोजिंग देखी गई है। ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है 21,300 से 21,200 तक एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि वहाँ पर दोबारा मैं रिकमेंड करूँगा बाइंग पोजीशन बनाने के लिए 22,500 के ओवरऑल टारगेट के लिए। ग्वार सीड और ग्वार गम ये दो ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर मैंने मंदी की बात की और धीरे धीरे हम जो टारगेट्स हैं उसकी तरफ बाज़ार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। 3,700 के लक्ष्य थे, 3,800 के नीचे ऑलरेडी क्लोज दे चुका है, तो 100 रुपये की लगभग और गिरावट बाकी है ग्वार सीड में। जब तक 3,950 के ऊपर नहीं जाता तब तक जो बायस है वो सेल साइड बना रहेगा। ओवरऑल 4,050 से 4,100 का मेजर रेजिस्टेंस था जो 1 से 1.5 महीने पहले टेस्ट हुआ था और तब से हमने देखा है कि बाज़ार लगातार बिकवाली के दौर में चल रहा है। वहीं ग्वार गम में भी अगर हम देखें तो हम लगातार देख रहे हैं मुनाफा वसूली जारी है और हो सकता है हम 5,700 तक के स्तर को देख पाएँ। 6,400 का मेजर रेजिस्टेंस था जो बाज़ार 1.5 महीने पहले क्रॉस नहीं कर पाया था, तब से लेके मुनाफा वसूली जारी है और 5,700 का जो लक्ष्य है वो ऑन टारगेट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम मसाला पैक की बात करें तो काफ़ी उठापटक यहाँ पर भी देखने मिली है। तो जीरे में हमने देखा कि लगातार हालांकि तेज़ी बनी हुई है, 15,000 से हमने रिट्रेसमेंट आते देखा है, लेकिन 14,800 के करीब बाज़ार सस्टेन हो रहा है। तो जब तक 14,500 के ऊपर सस्टेन है तब तक तेज़ी बनी रहेगी ऐसा लग रहा है और 15,300 तक के नए लक्ष्य हमें दिखाई दे सकते हैं। तो जीरे में बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। वहीं अगर मैं धनिया या फिर हल्दी की बात करें तो हल्दी में ऐसे शुरुआत करते हैं। हल्दी में हमने देखा है काफ़ी भारी बड़ा उछाल हमने 9,450 तक आते हुए देखा था। 9,400 का एक लक्ष्य था जो पूरा किया था 2 हफ्ते पहले। उसके बाद लगातार एक बिकवाली का दौर देखने मिला जहां 8,300 तक गई थी प्राइजेस, वहां से फिर 9,000 के करीब गई है, लेकिन वहां से दोबारा हमें 1,000 पॉइंट का और एक बड़ा फॉल देखने मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन का दौर है 7,800 तक एक्सटेंड हो सकता है जो एक बड़ा सपोर्ट है। तो इसलिए इनिशियली जो रुझान रहेगा आने वाले 2 या 3 सेशंस में वो बिकवाली का ही रहेगा और सेल करके चल सकते हैं जब तक 8,400 के नीचे बाज़ार ट्रेड कर रहा है तब तक। डाउन साइड में 7,800 का व्यू लिया जा सकता है। वहीं अगर धनिया में भी देखा जाए तो 7,200 के करीब के भाव हमने देखे हैं। 7,500 के नीचे शॉर्ट टर्म में हल्की सी मंदी देखने मिलेगी 6,900 तक के लिए। तो धनिया और हल्दी दोनों में ही करेक्शन है। हालांकि 6,900 धनिया में और हल्दी में 7,800 का लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है पोजिशनल एंगल से। जब तक इनके नीचे डेली क्लोज नहीं आ पाता तब तक और करेक्शन आना डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ज़रूर सेल करके चल सकते हैं। तो ये था ब्यौरा कि नेक्स्ट वीक में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद जी। यानी कमोडिटी मार्केट के अंदर आने वाला हफ्ता भी थोड़ी सी करेक्शन की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आ सकता है। मसालों के अंदर धनिया और हल्दी हल्की सी करेक्शन के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक ले दोनों ही बाजारों का, क्योंकि मसालों का ट्रेंड निर्यात मांग होने की वजह से काफ़ी अच्छा फिर से देखने को मिल सकता है। गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर निकलती हुई नजर आएंगी, लेकिन छोटी अवधि के लिए यहाँ पर हल्की सी करेक्शन की तरफ यहाँ पर हल्दी और उसके साथ ही धनिया देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने एक महीने की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा उछाल हमने देखा धनिया और हल्दी दोनों के अंदर। और अगर हम मसालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हल्दी रिटर्न दिलाती हुई नजर आई है। लगभग 40% का उछाल हम जनवरी से अब तक देख चुके थे और बाजारों के अंदर लगभग हमने 9600 का स्तर यहाँ पर हल्दी के अंदर आते हुए देखा, लेकिन वहाँ से बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन ऑल ओवर बाजारों का ट्रेंड पॉजिटिव वापस से बनता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सोयाबीन अभी भी पॉजिटिव ट्रेड की तरफ देखने को मिल सकता है। हालांकि 1-2 दिन की करेक्शन हमने इस हफ्ते के अंदर आती हुई देखी, लेकिन आने वाला हफ्ता हल्की सी करेक्शन के बाद वापस से तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। वही सेम ट्रेंड यहाँ पे चने के अंदर भी फॉलो होता हुआ नजर आ सकता है। 2 दिन हमने यहाँ पे करेक्शन देखी है, एक दिन और करेक्शन देखने को मिलेगी। 48,500 का 4850 का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है चने के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म बाजार फिर से बुलिश रहेगा और जो कि 5300 का लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगर मंडियों की बात करें तो आज हमने देखा है, क्योंकि आज मंडियों के अंदर जो बाजार रहा है लगभग 50 से 75 रुपये तेज रहा है प्रति क्विंटल के हिसाब से। कोटा मंडी के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ चने का देखने को मिला है। तो हाजिर में मंडियां वापस से एक बार तेजी की तरफ देखने को मिली। हालांकि 2 दिन हमने हाजिर मंडी के अंदर भी हल्की सी गिरावट आती हुई देखी, लेकिन आज सप्ताहांत के बाद बाजार यहां पर हल्की सी तेजी की तरफ बनते हुए नजर आए हैं। तो एग्री कमोडिटीज का बाजार वापस से करेक्शन के बाद तेजी की तरफ यहां पर देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बाजार के चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी।